मेरा नाम अहमर है और मैंने अपनी जिंदगी की 20 बहारें देख चुका हूँ। मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जहाँ रवायात और अक़दार की पासदारी की जाती थी, लेकिन उन ऊंची दीवारों के पीछे जज्बात का एक ऐसा तूफान भी पिल रहा था जिसकी खबर सिर्फ मेरे दिल को थी। मेरे घर में मेरे चचा वकार और उनकी अहलिया यानी मेरी चची जोया रहते थे। चचा वकार की उम्र 50 के पट्टे में थी और वो शहर से बाहर कपड़ों के एक बड़े कारोबार से वाबस्ता थे। अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से वो महीने में बमुश्किल 2 या 3 दिन ही घर आ पाते थे। घर में ज्यादातर वक्त में और चची जोया ही होते थे। जोया चची ये नाम मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी कैफियत का नाम था जिसने मेरे लड़कपन को जवानी में बदल दिया। उनकी उम्र 30 साल थी, यानी चचा वकार से पूरे 20 साल कम। वो हसन का एक ऐसा शाहकार थी जिसे देखकर लगता था कि मुसव्विर फितरत ने बड़ी फरागत और मोहब्बत से उन्हें तराशा है। चचा वकार ने अपनी दूसरी शादी के बाद औलाद ना पैदा करने का फैसला किया था। शायद इसीलिए जोया चची का सरापा कनवारी लड़कियों की तरह मुतनासिब और दिलकिश था। उनका रंग दूध की तरह सफ़ेद और जुनलत गुलाब की पंखड़ियों की तरह नर्म और नाजुक थी। उनके वजूद में एक ऐसी कशिश थी जो मैग्नेट की तरह अपनी जानिब खींचती थी। वो जब चलती थी तो लगता था जैसे कोई गज़ल मुजस्सम हो गई हो। उन्हें देखकर कोई गुमान भी ना कर सकता था कि वो शादीशुदा हैं। चचा वकार जब घर आते तो वो अक्सर थके हुए होते और अपना ज्यादातर वक्त आराम करने में गुजार देते। अगर कोई मेहमान आ जाता तो वो बचा खुशा वक्त भी उनकी नज़र हो जाता। जोया चची की आंखों में मैंने अक्सर एक वीरानी देखी थी, एक ऐसी उदासी जो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ न होने का पता देती थी। मैंने कई बार उन्हें तन्हाई में अपनी आंखें साफ करते देखा था। उनका ये दुख मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा देता था। उनका कमरा निचली मंजिल पर था और मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर। अक्सर रातों को जब मैं पानी पीने नीचे आता तो उनके कमरे से मध्यम सिसकियों की आवाज़ आती जो मेरे कदम रोक देती। पूछने पर वो हमेशा मुस्कुराकर सर में दर्द का बहाना बना देती, मगर आंखें झूठ नहीं बोलती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनकी उदासी दूर करने की कोशिश करूंगा, मगर ये इतना आसान न था। ये सब कैसे शुरू हुआ इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं 10 साल का था तो चचा वकार की पहली बीवी इंतकाल कर गई थी। चचा बिल्कुल अकेले रह गए थे। खानदान वालों ने दूसरी शादी का बहुत जोर डाला, मगर वो अपने काम में मगन रहे। फिर जब मैं 15 साल का हुआ और मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग होकर दादी के पास गया हुआ था तो वहाँ ये दोबारा छड़ा। दादी जो मेरे छोटे चचा कामरान के साथ रहती थी, इस बात पर बस थी कि वकार शादी कर ले। दादी को ये गम खाया जाता था कि उनका बेटा बुढ़ापे में तन्हा रह जाएगा। जब चचा वकार मुसलसल इनकार करते रहे तो दादी की आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ के आंसू देखकर चचा का दिल पसीज गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। मैंने भी इस मौका पर चचा की हिम्मत अफजाई की और कहा कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तन्हाई इंसान को घन की तरह चाट जाती है। चचा राजी हो गए तो दादी ने बताया कि उन्होंने लड़की पसंद कर रखी है। इस लड़की का नाम जोया था। जोया मेरे छोटे चचा कामरान की साली थी, जिनकी उम्र इस वक्त 25 साल थी। वो आला तालीम याफ्ता और इंतहाई सलीकामंद थी। मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक था, क्योंकि मैं बचपन में उनसे ट्यूशन पढ़ता रहा था। 2 माह बाद इंतहाई सादगी से चचा वकार जोया को बया लाए। शुरू के कुछ हफ्ते तो बहुत अच्छे गुजरे। चचा ने कारोबार को पसोपेश डालकर जोया चची को वक्त दिया। घर में खुशी का समालिफ रहा, मगर ये दौरान यहाँ बहुत मुख्तसर साबित हुआ। शादी के बमुश्किल 1 माह बाद ही चचा अपनी पुरानी डगर पर लूट गए और वहीं लंबे कारोबारी दौरे शुरू हो गए। जोया चची फिर से वही वीरानी का शिकार हो गई। मैं कॉलेज से आता तो उन्हें उदास बैठे देखता। मैं कोशिश करता कि उन्हें हंसा सिक्कों, बातें कर सिक्कों, मगर उन की मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द मुझे साफ दिखाई देता था। वक्त गुजरता गया, मौसम बदले और एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। ये गर्मियों की एक दोपहर थी। मैं कॉलेज के लिए निकला था, मगर वहां जाकर पता चला कि असातिज़ा की हड़ताल की वजह से कॉलेज बंद है। मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद वक्त से पहले घर लौट आया। मुझे नहीं मालूम था कि ये वक्त से पहले घर आना मेरे दिल की दुनिया में पर्दा उठा ले आएगा। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मैं चची को सरप्राइज देना चाहता था। ने नीचे वाले कमरे में देखा, किचन में झांका, मगर वो कहीं ना थीं। ये अजीब बात थी, क्योंकि वो मुझे बताए बगैर कभी घर से बाहर ना जाती थीं। मुझे ख्याल आया कि शायद वो छत पर कपड़े सिखाने गई हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मेरे कदम मुंजमद हो गए और सांस हल्क में अटक गई। सामने छत पर धूप की सुनहरी रोशनी में जोया चची एक चारपाई पर बैठी थी। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेतकल्लुफ थीं। सर से दोपट्टा उतारा हुआ था और गीली बाल उनकी कमर पर बिखरे हुए थे। वो अपनी जुल्फों को तौलिए से खुश्क कर रही थीं। हुआ के हल्के झोंके उनके बालों से खेल रहे थे। इस लम्हे वो मुझे अपनी चची नहीं बल्कि एक मुकम्मल और हिस्सी औरत दिखाई दे। उनका भीगा हुआ सरापा, गर्दन की सराहीदार शाख और वो दिल फरेब नफासत जो उनके वजूद से फूट रही थी। मैं दम भर गया।
मैंने फिल्मों में बहुत से मनाजिर देखे थे मगर हकीकत में ऐसा हसन मैंने पहली बार देखा था। मेरा दिल सीने में इस शिद्दत से धड़क रहा था कि मुझे लगा इसकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे जाएगी। मैं वहाँ से हटना चाहता था मगर नज़रें थीं कि हटने का नाम ना ले रही थीं। यही असना में जैसे उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हो, उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उन्होंने फौरन अपनी ओढ़नी संभाली। उनका चेहरा शर्म और घबराहट से सुर्ख हो गया। मैं भी भूल गया और फौरन पीछे मुड़ा बुड़बुड़ाते हुए कि दरवाज़ा बंद रखा करे, तेजी से सीढ़ियाँ उतर गया। मैंने मोटरसाइकिल निकाली और घर से बाहर निकल गया। सड़कों पर आवारा गर्दी करते हुए मेरा दिमाग सूख था। मुझे डर था कि वो चचा को बता देगी, मगर इससे ज्यादा मुझे इस नए एहसास ने घेर रखा था जो मेरे रगों में सरायत कर गया था। वो मंजर मेरी आंखों में नक्श हो गया था। शाम फले जब मैं घर वापस आया तो घर में अजीब सी खामोशी थी। मैं दबे पाँव अपने कमरे में चला गया। चचा वकार अगले दिन आने वाले थे, इसलिए मेरा खौफ बढ़ रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घौर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मैंने कांपती आवाज में इजाजत दी। दरवाज़ा खोला और जोया चची अंदर दाखिल हुईं। वो अब नहा धोकर नए कपड़ों में मलबूस थीं। हल्के नीले रंग का सूट उन पर बहुत जच रहा था और गीली बालों से उठने वाली शैम्पू की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरे देखने का जाविया बदल चुका है। वो मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गईं। कुछ देर तक खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों बातें थीं। आखिरकार उन्होंने सरगोशी के अंदाज में कहा, अहमर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। बस छत पर धूप अच्छी थी तो वहाँ बैठ गई। मुझे अंदाजा न था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मैं वदा करती हूँ कि आइंदा एहतियात करूंगी। बस तुम इस बात का जिक्र चचा से मत करना। उनकी आवाज़ में एक इल्तिजा थी। मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मैंने बगैर आवाज़ दिए ऊपर आकर गलती की। आप फिक्र ना करे, ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। शायद वो मेरी आंखों में छपी इस नई चमक को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर वो खामोशी से उठकर चली गईं। इस रात मुझे नींद न आई। मैं बस करो बदलता रहा। मेरी रगों में एक अजीब सा नशा उतर रहा था। आधी रात को मैं बेचैनी में बाहर निकला तो देखा कि तार पर उनके धुले हुए कपड़े लटक रहे हैं जो शायद वो उतारना भूल गई थीं। मैंने वो कपड़े उतारे। उनमें से वही भीनी खुशबू आ रही थी जो उनके वजूद का हिस्सा थी। मैंने एक लम्हे के लिए उन कपड़ों को अपने चेहरे से लगाया। इस खुशबू ने मेरे हवास गुम कर दिए। मैंने वो कपड़े तरतीब देकर अपने कमरे में रख लिए जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। अगली सुबह चचा वकार के आने की खुशी में जोया चची बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं सारा दिन उनके साथ घर के कामों में हाथ बटाता रहा। शाम को वो थक कर बोले, अहमर, में जरा फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे चचा आने वाले हैं, तुम भी आराम कर लो। मैं अपने कमरे में आ गया मगर दिल कहीं और था। कुछ देर बाद मैं नीचे आया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। एक जुनून सा मुझ पर तारी हो गया। मैं दबे पाँव चचा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं खिड़की की तरफ गया जो सहन की तरफ खुलती थी। पर्दा जरा सा हटा हुआ था। हुआ कि हल्की झोंके ने पर्दे को मजीद सिरका दिया। कुछ देर बाद चचा वकार आ गए। घर में रौनक हो गई। रात का खाना हम सब ने साथ खाया। खाने के बाद चचा और चची अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटा था मगर जहन में वही ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। कुछ देर बाद मैं दोबारा नीचे उतरा और गैर इरादी तौर पर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। खिड़की का पिट जरा सा खुला था। मैंने अंदर झांका। चचा और चची एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वो मंजर मोहब्बत और कुर्बत का था। अचानक हुआ कि एक तेज एहोंके ने पर्दा मुकम्मल हटा दिया। मेरे बदकिस्मती के एन इसी लम्हे जोया चची की नज़र खिड़की पर पड़ गई। हमारी निगाहें टकराईं। मेरी आंखों में वो दीवानगी थी जिसे मैं छुपा ना सका और उनकी आंखों में पहले हैरत और फिर शदीद गुस्सा उभरा। उन्होंने फौरन हाथ के इशारे से मुझे वहां से जाने का कहा। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैं उल्टे कदमों भागा और अपने कमरे में आकर दम लिया।